बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ करामत मुग़ल और हमारे साथ हैं मियां अली अशफाक एडवोकेट साहब, जो कि आपको याद होगा इमरान रियाज के भी कौंसल थे। तो सर मुझे बताइएगा, ये एंकर पे एंकर, अब दूसरा एंकर आप डील कर रहे हैं, ये एंकर्स पर जो बुरा टाइम हुआ है, ये वजह क्या नज़र आपको बेसिक आ रही है इसमें? देखें, पाकिस्तान में जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, इट इज़ अंडर ए सवेयर वेरी सवेयर, ये एक पूरा एक इसको बंद किया जा रहा है आवाज़ों को। इसके ऊपर एक कड़ा वक्त है, बुरा वक्त है, आप साइलेंस नहीं कर सकते। टाइम्स हैव चेंज। डेमोक्रेसी किसी भी क्रिटिसिज्म से स्ट्रेंथन होती है, पर्टिकुलरली अगर किसी पब्लिक इंस्टीट्यूशन पे, पुलिस पे अगर क्रिटिसिज्म हो गया तो हर सारी ज़िंदगी होता आया, हमने कोई नया नहीं देखा। और किसी ऐसे पर्टिकुलर केस पे हो गया जिसमें कि वो प्राइमा फेशी जो है सामने नज़र भी आ रहा है कि क्रिटिसिज्म फेयर क्रिटिसिज्म है, इट इज़ नॉट अनफेयर, इट इज़ नॉट अनजस्टिफाइबल। तो एंकर पर्सनस पे इस तरह के हालात, जिस तरह आपने क्वेश्चन उनसे पूछा कि बार बार आ रहे हैं, इट इज़ द मोस्ट अनफॉर्चुनेट सिचुएशन। इस मुल्क में अब बड़ी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, बड़े फोरम्स को इस पे नोटिस लेना है। अनफॉर्चुनेटली जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, मुझे वो किसी भी तरह जो है वो इस पे ज़रा बराबर भी ध्यान देती नज़र नहीं आती। रादर दे आर द टूल ऑफ द विक्टिमाइजेशन। वही ब्रेन है, वही टूल है, वही एग्जीक्यूशनर हैं, खुद ही जो है वो जजमेंट्स पास करने की तरफ आ गए हैं, खुद ही डिक्लेरेशंस दे रहे हैं, खुद ही मुद्दई बन रहे हैं। पब्लिक की तरफ से कोई नहीं आ रहा। कभी स्टेट इंस्टीट्यूशंस, आपने कभी सुना था कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ से इस मुल्क में क्रिटिसिज्म के बावजूद कभी कोई मुकदमा दर्ज हुआ हो? क्या ऐसा हो रहा है, क्या बात है, क्यों हो रहा है ये सारा कुछ? दैट इज़ समथिंग दैट वी शुड लुक इनटू। बहरहाल जो भी हो रहा है ये बदकिस्मत है, ये नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है उस पर इतनी कड़ी जो सा है वो जो या तो आर्टिकल 19 निकाल दें या आर्टिकल 10 आइन में से निकाल दें। बेसिक आर्टिकल है, बेसिक बोलने का जो पूरे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम डॉक्यूमेंट। ना आर्टिकल 10 निकल सकता है, ना 10A निकल सकता है, ना 19 और 19A नहीं निकल सकता। ये फुली इन्फोर्सेबल है। लेकिन जो मिसयूज़, जो इस वक्त सवेयर मिसयूज़ हो रहा है जिन कवानीन का, जिसमें पुलिस कभी सामने लेके आती है एक शख्स के ख़िलाफ़, कभी दूसरे शख्स के ख़िलाफ़, दिस मस्ट नॉट हैपन। इट इज़ नॉट गुड फॉर द पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द स्टेट इंस्टीट्यूशंस। इससे डेमोक्रेसी जो है वीक होती है। इससे आपकी जितनी स्टेट बॉडीज़ हैं उनका तासुर अवाम में जो सा है वो ठीक नहीं जाता। ये कॉन्फिडेंस जो है वो रिस्टोर करने की ज़रूरत है। इस तरह की कदगने जो सा हैं ये फौरी तौर पर ख़त्म की जाएँ। और ये कभी भी जो सा है, इनको आप इस तरह के बोगस मुकदमात या फैब्रिकेटेड मुकदमात जो सा है, आपने माजी में देखा पाकिस्तान में, जिस किसी ने भी किया, जो भी कोई गवर्नमेंट थी, जब किया, ये हमेशा बैकफायर करता है और ये डेंजरस प्रेसिडेंट है। इट इज़ नॉट गुड फॉर द सोसाइटी। इसको फौरी बंद किया जाए। आज के स्पेसिफिक केस में जज साहब वो नहीं थे जिनका रोस्टर में नाम था, फिर FIA कोर्ट में ऑलरेडी बैठी हुई थी, फिर वो मजिस्ट्रेट साहब जिन्होंने वीडियो ऑलरेडी देखी हुई। इन चीज़ों को कैसे आप देख रहे हैं? ये लॉ के साथ हो क्या रहा है? लॉ के साथ ये सबसे बड़ा खिलवाड़ है। आपने बहुत पर्टिनेंट पॉइंट जो से रेज़ किया। FIA इस केस में आज इस मजिस्ट्रेट साहब के, ऑनरेबल मजिस्ट्रेट साहब के ऑर्डर आने तक इसमें फ़रीक भी नहीं था, लेकिन अदालत में सारा दिन मौजूद रहा। अदालत ने पब्लिकली जो सा है ओपन कोर्ट में रेप्रीमांड किया कि आप अदालत से निकल जाएँ। FIA के नुमाइंदों को अदालत से निकाल दिया। अदालत ने निकाला, ठीक निकाला। सवाल ये है कि वो लेने क्या आए थे? आप मतलब FIA का क्या काम था? FIA ने अपना रिकॉर्ड भी जो है शायद अदालत के सामने रख दिया कि देखें जी हम भी इंक्वायरी करके ले हैं। भाई आपके पास तो कोई इंक्वायरी रजिस्टर नहीं है। अगर आपके पास इंक्वायरी रजिस्टर है, आप अपना इंडिपेंडेंट मुकदमा जो सा चला लें। पुलिस स्ट्रेट वे जो सा है वो अपना मुकदमा ट्रांसफ़र कराने के लिए कल भी आई, जिसको एक मौजिज़ जज साहब ने जो सा है वो टर्न डाउन किया और इनको मजबूरन एप्लीकेशन वापस लेनी पड़ी। आज दोबारा फिर वही एप्लीकेशन लेके आया तो एक डिफरेंट ऑनरेबल जज का एक डिफरेंट ओपिनियन जो सा आया, जिसमें उन्होंने कहा जी कि स्ट्रेट वे ये कल ये तीसरे ऑनरेबल जज है इस एक केस में जो आपने देखा। और यही कुछ जो है वो इमरान रियाज खान के केस में हुआ कि एक ही दिन में हमें पहले अटक में जो सा केस सुनाना पड़ा, फिर हम पिंडी में आए, पिंडी से हम FIA के नॉमिनेटिंग जज थे। सुपरमैन सामने बन के वकीलों के सुपरमैन। अच्छा, थैंक यू। आप अगर जो सा सुपरमैन कंसिडर करते हैं, आई एम ट्राइंग टू बी अ ह्यूमन बीइंग ही ठीक बन जाओ तो दैट इज़ गुड इनफ। बट थैंक यू फॉर योर काइंड रिमार्क्स। सो वहाँ से फिर हम पिंडी से अटक वापस गए हैं। तो इसी तरह अभी चकवाल से लाहौर, वो तो चकवाल से लाहौर, अभी भी हम जो है वो वी आर जस्ट इन द मिडल ऑफ नोवेयर। अभी अदालत ने केस के मेरिट्स पे कि कौन ठीक कह रहा है, क्या प्रोसिक्यूशन जो है उसका वर्जन ठीक है या जो डिफेंस है उसके जान में जो है, तो ये फ्रस्ट्रेटेड अटैम्प्ट्स हैं। स्टेट के पास इस तरह की
کنسیشنز یا ان کے پاس ایسا پریویلیج موجود ہوتا ہے جس کو وہ مس یوز کرتے ہیں. اور اس کیس میں ہم نے کلاسیکلی جو ہے وہ دیکھا کہ اسلام آباد پولیس کے ساتھ ایف آئی اے جو ہے پارٹی بنا کے پہلے لے آئے ہیں. تو یہ ملاوٹ, یہ 7 حکومتی اداروں کو جو ہے ایک ساتھ اکٹھا کرنا, پارٹی ایک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ادارے کی اتنی طاقت ہے اسلام آباد پولیس کی کہ وہ ایف آئی اے کو اپنی انکوائری ہینڈ اوور ہونے سے پہلے کھینچ کے لے آئے ہیں زور بازو کے زور پہ. ایف آئی اے میری جان چھوڑو اور ان کو میری جان چھوڑو اور ان کے پاس چلے جاؤ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے تو کسی صورت بھی جو ہے 1% بھی جو ہے فیئر انویسٹیگیشن اور ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ایف آئی اے کرتی نظر نہیں آتی, نہ ہونی ہے. مجھے ان سے امید بھی جو ہے کوئی نہیں ہے. ان حالات میں تو یہ چیز اور زیادہ واضح ہو گئی ہے. میاں صاحب میرے سے جو جرنلسٹ جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ یہاں قانون کے جو ہے نا پورے امپلیمنٹیشن ہے, آئین کو پورا فالو کیا جاتا ہے. آئیڈیلزم کا شکار ہوں میں, شاید اس ملک میں ہونا بھی چاہیے. یہ مجھے اس سوال کا جواب دیجیے گا, یہ جو 96 گھنٹے کا حساب ہے جو ظلم اس پہ ہوا ہے, جو غیر قانونی حراست پہ رکھا گیا ہے, اور جس طرح اسے کراچی سے یہاں لایا گیا, اس کا حساب کون دے گا؟ پاکستانی قانون میں بدقسمتی سے اس طرح کا حساب دینے کے لیے کوئی بھی جو ہے پروویژن موجود نہیں ہے. یعنی کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز, چاہے پولیس ہو, نیب ہو, ایف آئی اے ہو, یا اینٹی کرپشن ہو, ایکسائز ہو یا کسٹم ہو, ان تمام اداروں میں جو ہے ایک ان کے قوانین میں جو ہے ان کو جو پروسیکیوشن ہے اسے امیون کر دیا جاتا ہے. اس کو ختم کرنا ہوگا. یہاں پہ اگر کسی شخص کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور کورٹ آف لاء میں ایک پروسیس آف لاء کے بعد وہ اسٹیبلش ہو جائے, اس شخص کو کمپنسیشن بھی دینا ہوگی. آپ جائیں گے اس سے معافی بھی جو ہے. 96 گھنٹے کا حساب بھی دیں. دیکھیں سوال یہ ہے کہ مجھے تو ابھی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. میں تو کہہ رہا ہوں لیجسلیشن ہونی چاہیے. لیجسلیشن لا کے ان تمام ایکٹس کو امینڈ کریں اور ان کو آنسریبل بنائیں. ان کو آنسریبل بنائے. بھی آپ نے دیکھا کہ نیب کی امینڈمنٹ میں جو سا ایک پروپوزل تھا کہ بھئی اگر کوئی نیب کا افسر غلط کیس بنائے گا تو اس کے خلاف بھی جو سا پروسیکیوشن ہوگی اور اس کو سرٹن فائن بھی کیا جائے گا. تو یہاں پہ بھی ہمیں لاز کو امینڈ کرنا ہے. یہ جو کنسیشنز دی ہیں جس کی بیسس پہ اس پریویلیج کو یہ مس یوز کرتے ہیں اور بیڈلی اور ابیوز کرتے ہیں, ان کو لازمی لے کے آنا چاہیے. دیکھیں ایوری بڈی از آنسریبل بیفور دی آئیز آف لاء فار اینی تھنگ بیڈ, اور اس سے یہ جو سرکاری ملازمین ہیں یہ مبرہ نہیں ہو سکتے. بہت شکریہ میاں صاحب. تھینک یو.